Guys, welcome back to Absolute Ans classes. So today we will discuss about some important root words, prefix and suffix. तो पहला वर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर देखिएगा, आर्ची एंड क्रेसी। आर्ची और क्रेसी का मतलब होता है रूल या शासन होता है। ये किसी भी वर्ड मीनिंग के लास्ट में लगा होता है, ये सफिक्स होता है जिसका मतलब शासन करना होता है, रूल करना होता है, जैसे डेमोक्रेसी, ठीक है, मोनार्ची, अटार्ची, इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे। तो आर्ची और क्रेसी जहाँ लगा हो उसका मतलब शासन होगा। नेक्स्ट गैमोश या गैमी। गैमोश या गैमी का मतलब होता है मैरिज या शादी, ठीक है। किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में यदि लगा होगा तो आपका गैमोस और गैमी का मतलब मैरिज से रिलेटेड होगा, शादी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लॉजी या लॉजिस्ट। लॉजी और लॉजिस्ट, लॉजी का मतलब अध्ययन करना और लॉजिस्ट का मतलब अध्ययन करता। अर्थात अगर आप इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए लॉजर और लॉजिस्ट, ये अध्ययन करता दोनों का मतलब होता है, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। ये भी किसी वर्ड मीनिंग के लास्ट में लगा होता है, ये भी सफिक्स आपका माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट है थियोस। थियोस का मतलब गॉड होता है। अच्छा, जितने भी मैंने वर्ड लिखाए हैं ये सभी वर्ड मिलाकर एक नया वर्ड हम बनाएंगे, पहले इसको हम सीख लेते हैं। थियोस का मतलब गॉड होता है। लेट्री, लेट्री का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है, जैसे आइडोलेट्री और भी ऐसे वर्ड बनते हैं। तो लेट्री का मतलब वर्शिप या पूजा करना। मेनिया का मतलब पागलपन होता है। अच्छा, मेनिया से मैंसी बनता है, पागलपन जिसमें होता है। तो मेनिया और मैंसी जब भी लगा होगा ये भी एक सफिक्स है, इसको भी हम सफिक्स में माना जाता है, ठीक है। इधर देखेंगे यूनी और मोनो। यूनी और मोनो का मतलब सिंगल होता है, वन होता है, एक संख्या का बोध होता है। अच्छा, यूनी से बनने वाले वर्ड, जैसे यूनी से बनता यूनिफाइड, यूनिवर्स, यूनिवर्सल, यूनिफॉर्म, है ना, यूनिलेटरल, ये सब एक वर्ड चलते हैं। तो यूनी का मतलब सिंगल होता है, एक होता है। मोनो का भी मतलब सिंगल या एक माना जाता है, ठीक है। जैसे मोनार्ची, ठीक है, एक राजा का शासन होता है, तो जहाँ पे मोनो लगेगा वो भी सिंगल या एक माना जाता है। ये जितने भी वर्ड हम लिखा रहे हैं इसकी अगली वीडियो में इन्हीं वर्ड को हम जोड़कर एक नया वर्ड निर्माण करेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाई और एमबी। बाई और एमबी का भी मतलब क्या होता है, दो होता है। बाई का मतलब दो, जैसे बाईलिंगुअल, द्विभाषी, ठीक है, बाईलेटरल, द्विफारसी। और एमबी का भी मतलब दो होता है, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, एम्बीलेटरल, एम्बीकोस्टल। तो जहाँ पर ये शब्द लगेंगे इन सब का एग्जाम्पल हम आगे सीखेंगे। तो एमबी और बाई का मतलब बोथ या टू या दो होता है। ट्राई का मतलब थ्री, ठीक है, ट्राईपेड, ठीक है, जहाँ पे भी आपका ट्राई लगा, TRI होगा, वो आपका तीन संख्या से बोध होगा, ठीक है। क्वेट, क्वेट का मतलब होता है फोर। क्वेट का मतलब चार, जैसे क्वेट पैड अगर चार पैरों वाला होगा तो आप PED, पैड का मतलब होता है पैर होता है, पद या पैर। तो इसमें अगर आप लगे तो क्वाड्रैप्ड जैसे चलता है ना, तो QUADRAPED, क्वाड्रैप्ड का मतलब तो चार पैरों, जिसको चौपाया बोला जाता है, ठीक है। तो क्वाड का मतलब चार होता है। पेंटा, पेंटा को ग्रीक भाषा में बोला जाता है पाँच, और इंग्लिश में 5 बोलते हैं, और क्वेंथ लैटिन में 5 बोलते हैं। तो इन तीनों का मतलब 5 होता है, 5 होता है। तो क्वेंथ आपका लैटिन है, पेंटा आपका ग्रीक है, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या होता है, 5 होता है, 5 होता है, जहाँ कहीं भी लगा हुआ 5 जैसे। हेक्स का मतलब हेक्स एंड 6, हेक्स का मतलब 6 होता है, जैसे हेक्सानल, ठीक है। तो षष्ठभुज जब बनता है तो हेक्सानल आता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो हेक्स का मतलब 6 होता है। हेप्ट का मतलब 7 होता है। हेप्ट एंड 7 एंड सेप्ट, देखिएगा सेप्ट और हेप्ट, सेप्ट का भी मतलब 7 होता है, हेप्ट का मतलब 7, 7 इंग्लिश वर्ड है। हेप्ट आपका ग्रीक है और सेप्ट आपका लैटिन है। तीनों का मतलब सेम लैंग्वेज है, तीनों का मतलब सेम अर्थ होता है आपका 7। ऑक्ट का मतलब 8 और 8 का मतलब 8, मतलब ऑक्ट को ही इंग्लिश में बोलते हैं 8, जो एक लैटिन भाषा है। अगला है आपका एनिया एंड नोना का मतलब 9 होता है। एनिया आपका ग्रीक है, नोना आपका लैटिन है, इसका मतलब होता है 9 या 9 बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका DEC, डेक एंड टेन। डेक का मतलब 10 होता है, डेक का मतलब 10, जैसे डिकेट, दशक जब बोलते थे डिकेट बनता है ना, तो DEC, यहाँ पे DEC, जहाँ पे DEC लगेगा इसको हम 10 बोलते हैं, ठीक है। हेक्ट एंड सेंट, जैसे हेक्टेयर होता है तो हेक्टेयर में 100 और सेंट में भी 100, तो सेंट से बनता है सेंचुरी, शताब्दी, जैसे सेंटीपीड, तो 100 पैरों वाला सेंटीपीड, हेक्टर, हेक्ट। और ये आपका जो है
हेक्ट जो है आपका ग्रीक है और सेंट आपका लैटिन है, लेकिन हेक्ट और सेंट का मतलब क्या होता है, 100 होता है। मिली एंड किलो, मिली आपका ग्रीक है, किलो आपका लैटिन है, तो जिसको 1000 बोलते हैं, 1000 बोलते हैं, तो मिली और इसे मिलीपीड, ठीक है। तो मिलीपीड का मतलब 1000 पैरों वाला जानवर, ठीक है, मिलीपीड। तो इन सब का मतलब 1000 होता है। ये छोटे शब्द थे, आपको अपना नोट्स बना लीजिए, छोटे शब्द आप लिख लीजिए, लर्न कर लीजिए। अगली वीडियो में हम इसका कंप्लीट एक वोकैब के साथ मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।